हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल एज ऑटो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ 30 क्वेश्चन जो आर्मी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं 30 क्वेश्चन। तो मैं स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये जो पेपर है वो है 23 फरवरी 2020 को लगा हुआ पेपर है। ठीक है, पणजी गोवा का आर्मी जीडी में लगा था ये। ठीक है, आर्मी जीडी का ये पेपर है जिसके 30 क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है। ठीक है, आप लोग इसमें बहुत मेहनत लगी है यार टाइप करने में, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए यार माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज कुछ कर नहीं सकते। पड़ोस में शादी है तो वहाँ से आवाज़ तो आएगी ही, कुछ कर तो सकते नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो है थार रेगिस्तान किस देश में है। ठीक है, थार रेगिस्तान जो है वो किस देश में है। ऑप्शन आपके सभी के सामने है, मंगोलिया, भारत, इजिप्ट या अफगानिस्तान। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो यार लाइक कीजिएगा, लाइव को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं किस वजह से होती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं किस वजह से होती है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट से आंसर बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी कीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से टाइप करना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चक्रवात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में चक्रवात के कारण प्राकृतिक आपदाएं आती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या पूछा गया है, किस वर्ष रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत किया गया था, यानी किस वर्ष रजिया सुल्तान को सिंहासन से उतार दिया गया था। ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से आपने पढ़ा है तो आप फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जल्दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी दोबारा भी पूछा जा सकता है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, 1240 में। अगले क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, कौन सी फसल है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट से आपको टाइप कर देना है, आंसर टाइप कीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, मक्का, धान, चावल या गेहूं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, भारत सन में स्वतंत्र हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ, यानी भारत सन कितने में स्वतंत्र हुआ। आपकी स्क्रीन के सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, फटाफट से आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1947। सभी को पता होगा, ठीक है, आई होप कि सभी को पता है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। विराट कोहली किस खेल से संबंधित है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट से आपको राइट आंसर बता देना है। एक भी ऐसा नहीं होगा जो आप में से देख रहा है जो जिसको आंसर पता नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है आप में से कोई है जिसको आंसर पता नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट इसका राइट आंसर है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा। ठीक है, कौन सा किया, अशोक ने अंतिम युद्ध कब कौन सा लड़ा, आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, कालीकट का युद्ध, प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध या पानीपत का युद्ध। फटाफट से राइट आंसर बताना है, जल्दी कीजिए। क्या हो जाएगा, कलिंग का युद्ध, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है। ठीक है, नैनीताल जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट से राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे सामने दिए हुए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो फटाफट बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी टाइप कीजिए। क्या हो जाए, कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से इसका राइट आंसर आपको बता देना है, जल्दी कीजिए। क्या हो जाएगा, सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से राइट आंसर आपको टाइप करना है। राज्यसभा के सदस्यों का पूछा गया है, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, फटाफट से कमेंट कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। ठीक है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। ठीक है, याद रखना है आपको, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम सदस्यों द्वारा कितना समर्थन होना चाहिए, कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तो फटाफट से बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी कीजिए, जल्दी से, मैं देख रहा हूँ आप लोग बिल्कुल सही, जो ए बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 50 सदस्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से राइट आंसर बताना है। और मैं आपको बता दूं कि प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था, 1757 में। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, किसके मध्य, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो अब आपको बताना है कि किस नदी के तट पर लड़ा गया था वो युद्ध। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, आपको याद रखना है ये भी। और ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, तट पे लड़ा गया था, फटाफट से बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करना है, क्या हो जाएगा, गंगा नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कल जो मैंने आपसे लिया था, जो टेस्ट लिया था, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय आपको आना ही चाहिए ये क्वेश्चन, बिकॉज मैंने कल ही आपको करवाया है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, फटाफट से बता दीजिए, क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, साइकिल का आविष्कार किसने किया, फटाफट से बता दीजिए, साइकिल का आविष्कार किसने किया। आविष्कार है उनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फटाफट से सभी को याद कर लेना है आपको, जितने भी आविष्कार हैं वो, और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे करवा ही दूंगा, डेली आपका लाइव टेस्ट होता ही है। तो क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए, क्या हो जाएगा, मैक मिलन। ठीक है, मैक मिलन ने साइकिल का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, ओजोन का सूत्र क्या है। ठीक है, ओजोन का सूत्र क्या है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बताइए, क्या हो जाएगा, O3। और O3 जो है वो कैसे बनता है आपको पता है, मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था, शायद मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा, पर कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊँ। कि जब अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणें आती हैं, जो ऑक्सीजन के दो अणु होते हैं, आपको पता है O2। ठीक है, तो उसको दो भागों में विभक्त कर देती है। ठीक है, O1 मतलब ऑक्सीजन का एक अणु और एक अणु, तो ऑक्सीजन के एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, O3। ठीक है, O3 बनाता है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो आई होप कि मैं सही बताया मैंने। तो मैं ये गारंटी तो नहीं बोल सकता, लेकिन आई होप कि मैंने सही बताया हो। ठीक है, आप बाकी भी पढ़ लीजिएगा कि O3 जो है वो किस तरह से बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मानव शरीर में अधिक ग्लूकोज यकृत के रूप में जमा हो जाता है। मानव शरीर में अधिक ग्लूकोज यकृत में किसके रूप में जमा हो जाता है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट से राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, फटाफट से, ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने मैंने दे रखे हैं, फटाफट से कमेंट करना है आपको, क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है, यानी कौन सी गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, रेडोन, मिथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूँ आपका, बिल्कुल सही, सी जिन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग हो जाता है। ठीक है, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग कैसा हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने 3 दिन पहले जो टेस्ट लिया था उसमें आपको करवाया था। 3 दिन पहले मैंने टेस्ट लिया था, उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कि पीलिया रोग जो है वो पीलिया, इसमें नाम से ही, रोग के नाम से ही पता चल रहा है कि पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीला। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, संक्षेप शब्द इसरो का विस्तार रूप क्या है, यानी इसरो की फुल फॉर्म हमें बतानी है, ISRO, जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, यहाँ पे डी होना चाहिए था, मैंने आपको एस लिख दिया, गलती से टाइप कर दिया। तो यार बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो जरूर से कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। संक्षेप में शब्द इसरो का विस्तार रूप क्या हो जाएगा, फटाफट से बताना है। तो इसकी मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई का हो जाएगा इंडियन, और एस का हो जाएगा रिसर्च, एस का हो जाएगा स्पेस, आर का हो जाएगा रिसर्च, और ओ का हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत है, शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं।
22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित तना है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित तना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी टाइप कीजिए, देखते हैं कौन सही कर पाता है। बिल्कुल सही, आलू जिन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलू। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो किस में पाया जाता है। स्क्रीन के सामने आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से टाइप कर दीजिए। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, खून में। ठीक है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, खून में। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गोबर गैस में प्राय कौन सी गैस होती है। गोबर गैस में प्राय कौन सी गैस होती है। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है और फटाफट से राइट आंसर बता देना है। क्या हो जाएगा, मिथेन। गोबर गैस में प्राय कौन सी गैस होती है, मिथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, किलोवाट मापने की इकाई है। ये किलोवाट किसे मापने की इकाई है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, फटाफट से राइट आंसर आपको बता देना है। जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट जो है विद्युत शक्ति मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। ठीक है, ग्रह कितने ये बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8। सी इसका राइट आंसर। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, कार्य करने की दर को कहा जाता है, यानी कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से राइट आंसर को आपको बताना है। क्या हो जाएगा, शक्ति। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या हो जाएगा, फोटो सेल में क्या है यार, ये क्या हो रहा है, फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी कौन प्रकाश ऊर्जा हुआ है वो फोटो सेल में कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विद्युत। ठीक है, विद्युत। फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स का है। 40 किलो का 40 किलो का कितना प्रतिशत 10 किलो है। ठीक है, 40 किलो का कितना प्रतिशत 10 किलो है। फटाफट से बताइए। आपको जिनको मैथमेटिक्स आ रही है, मेरा वीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों मतलब, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से जो मैथमेटिक्स में होशियार है या फिर जिनको मैथमेटिक्स आता है वो जल्दी से करके बताइए कि 40 किलो का कितना प्रतिशत 10 किलो है। फटाफट से बताना है, कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटा में बदलिए। ठीक है, बदलिए नहीं, यहाँ बदलिए है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो फटाफट से बता दीजिए। जिनका मैथमेटिक्स में होशियार है या फिर जिनको मैथमेटिक्स आता है वो बताएंगे। 10 मीटर प्रति सेकंड को कितने किलोमीटर घंटा में बदलना है। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, तो कैसा लगा ये टेस्ट जो है वो जो भी है आपका लाइव टेस्ट, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है तो एक शेयर तो बनता ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।